everyone, this is Arya here. We will be here to talk about polynomials, one short revision of class 10th. Here we will be talking about polynomials, main questions. Then we will be further going with other topics which are necessary on this topic based on the questions we will be doing. And if you want the more detail, you can go to the previous video which I have introduced as class 9th, so you can watch that also for a detailed explanation of the polynomials. So there you get the idea who are polynomials, what are polynomials. So now we are just to main here to be focused on the questions only, and how to solve them, how to approach them is our main here. Okay, so let's begin. So yeah, so how to do splitting middle term is a very basic question. So how to do the splitting middle term of this number? See, this is your number is given. Okay, how will you do splitting middle term? X square minus 5 is equals to 0. First step to equate with a 0. So पहले क्या होगा, पहले हम करेंगे किसके साथ, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ. ठीक है, कोई भी हमारा जितना एक्सप्रेशन दी जाएगी उसको हम कर देंगे इक्वेट विथ 0. मेरा पहला स्टेप सॉरी. ओके, अब मैं इस -5 को इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5. अब x इज इक्वल्स टू √5 और -√5. या तो ऐसे लिख सकते हो, दोनों को सही माना जाता है. ठीक है, यहाँ पे प्लस को मेंशन कर दो, यहाँ पे माइनस. अगर नहीं भी प्लस को मेंशन करोगे तो भी इट इज़ अंडरस्टूड. ओके, चलो आपको ये तो क्लियर है कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म ऐसे नंबर्स का कैसे लेते हैं. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं फॉर एक्स्ट्रा कन्वीनियंस ऑफ योर्स. ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं. अगर कुछ नंबर नहीं है यहाँ पे 1 मान लो. ठीक है, 15 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 15 मल्टीप्लाई 15 आएगा. ठीक है, 15 इंटू 1 15. अब हम इसका PF निकालेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन. तो कैसे निकालते हैं, 3 5 3 सा 15, 5 1 सा 5. PF तो निकालना आता होगा यार, है ना. अगर नहीं आता है आई हेल्प यू, क्योंकि इसमें तो यार ये बच्चों को भी आता है ना, तो इतना हम 10th लेवल में समझ सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमको ये 8x लाना होगा, बीच वाला 8x चाहिए मुझे. तो कैसे निकालेंगे, 3x + 5x करके देखो क्या हमारा 8x आ जाएगा. 5 6 7 8 हाँ आ रहा है, तो दैट्स अ गुड साइन. x² + 3x + 5x + 15. इसको मैं क्लियर कर दे रही. ठीक है, +15. नाउ इट्स ओके. सो अब 15 हमने बस इसको तोड़ के लिख दिया है इसके फॉर्म में. ठीक है, और ये तो एक ही सा बना रहा. ठीक है, अब मैं यहाँ से ये दो को हिस्से में बांट रही हूँ. यहाँ से मैं x को देखो मुझे कॉमन दिखता नज़र आ रहा है, तो मैंने x को कॉमन लिया, तो मेरा इधर एक x बचा और इधर कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये तो कॉमन में चला गया. यहाँ पे 2 में से 1 बचा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया. 1x बता है ना, तो इसलिए मैंने 1x लिख दिया. ओके, क्लियर है ना, बोलो बोलो. 5 × 3 करो, 5 5 कॉमन आ जाएगा ना यार. 5x + 3 माइनस करो, यहाँ पे क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है. प्लस करके देखो, +5 देखो, +5x से बन रहा है. ठीक है, x + 3 करो और इसको अलग लिख लो. अब क्या करोगे, यहाँ पे x + 3 = 0, x + 5 = 0. अब ये -3, ये क्या बन जाएगा, -5. तो ये दो हो गए 0. ठीक है, इसके ज़ीरोस क्या आए, ये दो आ गए, -3 और -5. और ऊपर वाले में √5 और -√5 थे. तो अब हम देखो इतना तो समझ गए कि हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे निकालेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए. अब ये तो हमने बेसिक सीखा. ठीक है, बेसिक्स ये तो आएगा नहीं कि पेपर में तुमसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म पूछेगा. अब भूल जाओ 9th, भूल जाओ अभी के लिए. तुम 9th में नहीं हो, तुम 10th में हो, थोड़ा ऊंचा सोचने लगो. ठीक है, तुम्हारी अब आएगा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट को करना. अब देखो चैप्टर का मेन सीरीज शुरू होने वाली है. देखो, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड
कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि क्या रिलेशनशिप है एक ज़ीरो की कोएफिशिएंट से पॉलिनोमियल के, तो वो चीज़ समझेंगे। ठीक है, मान लो ये मैं यहाँ पे हम कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डील नहीं करेंगे, तो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, यही हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि ये मेरी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और दूसरा बीटा, ये अल्फ़ा होता है और ये बीटा होता है। ठीक, अब मैंने कहा कि मुझे सम बताओ। ठीक है, तो सम क्या बोलोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो का सम करोगे ना, ये इसके क्या हैं, ये ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये दो ज़ीरोज़ हैं। ठीक, अब मैंने सम पूछा, तुम सम ऑफ द ज़ीरोज़ बताओगे क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, और अब फॉर्मूले के पॉइंट पे माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी क्या होता है, माइनस बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसके पास खुद ही अपना माइनस होता है, जिसको हम बोलेंगे फॉर्मूला का माइनस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कैसे पता चला मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये अभी फॉर्म लिखी थी, तो ये बी यहाँ पे लिखा है और बी यहाँ पे भी लिखा है, तो यानी कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया। कोएफिशिएंट क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है, नंबर। ठीक है, जो वेरिएबल के साथ हम देख पाते हैं। ये नहीं पता तो जाके मेरी क्लास 9th वाली वीडियो देखो यार। ठीक है, सब आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस मच, राइट। और ये ए क्या होता है, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर है, तो कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे ए है ना, ये ए है। हाइलाइटर की जगह पता नहीं क्या मैं यूज़ कर रही थी, ये देखो ये ए वाला है। नाउ यू गॉट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग, ओके, इट्स क्लियर। चलो, नाउ प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट का मतलब इंटू है, इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या होता है, ये तुम देख पा रहे हो कांस्टेंट, ये सी, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लिखा होगा, 25, 20, 30 या 1 या 2 या 3, जो कुछ भी नंबर लिख देंगे। ठीक, अब ये सी तो समझ में आ गया। अब सी बाई ए क्या होगा, ए क्या होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये वाला। ठीक है, ए लिखा है, तो तब क्लियर है ना कि कैसे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे हम सम निकालेंगे। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ बेस्ट वे। So now it's a time to solve the questions. So let us solve with the first most question. I am here with you. ओके, सो यहाँ पे 1 को मान लो अगर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 4 ज़ा 8 का मल्टीप्लाई मैंने 1 से किया तो 8 आया, इसका पीएफ निकालो। 2 4 ज़ा 8, 2 2 हो गया। अब मुझे -2x चाहिए, तो क्या मेरा -2x आ रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 और ये 2 4 -2 करो तो 2 आता है, मुझे इतना पता है। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे प्लस करके ऐसे नंबर चाहिए जो मुझे ये -2x दे दे। तो मुझे पता है 4 - 2 करूँ तो मेरे पास 2 आएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, व्हाट आई मीन इज़ यहाँ पे प्लस करके मुझे 2 नंबर चाहिए जो मेरा -2x निकालेंगे। तो x तो इनबिल्ड है इनमें। अगर मैं 4 ले लूँ, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस माइनस करूँ तो माइनस आता है कि नहीं। तो 4 में से 2 गया, कितना हुआ, 2 बचा, पर साइन तो यहाँ पे अलग लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँगी इसके माइनस की जगह। क्यों, तो मेरा बिगर साइन पे माइनस है, तो यानी कि मेरे पास -2x आ जाएगा आराम से, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो अब हम चलते अपने क्वेश्चन पे।
तो एक्स स्क्वायर मैं 2 माइनस 2x को बांट के अब लिख सकती हूँ, ऐसे मैंने लिख लिया। अब x को कॉमन ले लो, इसका बंटवारा हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार 2 इंटू 4, 2 को कॉमन हम ले सकते हैं, ठीक है। ये सेम ही लिखना ब्रैकेट को किसी भी तरह, ठीक है। अब साइन लगाने की बारी आई कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। अब लेट्स चेक, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं तो +2x और -4 2 ज़ा 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखो 2x और 4 2 ज़ा 8, तो सही बन रहा है, तो यानी कि प्लस लग जाएगा। तो x -4 और x +2, ठीक है। अब ये -4 है, इसको 4 लिख दो, ये -2, ठीक है। ये हो गए क्या, 2 0, ठीक है। अब मुझे रिलेशनशिप बतानी है, तो मेरा पहला काम -by फाइंड करना होगा, या इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो तुम 4 + -2 भी कर सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। सो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 0 पे है माइनस, इसलिए ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसलिए फॉर्मूला का प्लस है, ठीक है। तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया, 2 आया, सो 2 आना चाहिए, यानी कि -by में मेरा। तो अगर मैं -by कहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन से पता चलेगा। अब -b क्या होता था, ये x कोएफिशिएंट ऑफ x, सो -2 है जो कि अभी, तो -2 लिख दिया। अब ये फॉर्मूला का माइनस मैं यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक। अब a लिखा है, तो a मुझे चाहिए, a क्या होता है, x², यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है, दिया है कुछ, 1 दिया है, लिख लो 1, तो 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ठीक है, समझ गए, सो 2 आ जाएगा, हैंड्स प्रूव्ड। अब c/a को समझते हैं और पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब c/a को यहाँ पे ध्यान दो, हमारे ज़ीरोज़ कहाँ पे थे, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं, इनको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। देखो हाईलाइट कैसे करेंगे, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, विद थिंकिंग ऑफ, चलो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे ज़ीरोज़ हैं। अब यहीं पे ध्यान देते रहोगे कि जब जब ज़ीरोज़ तोड़ने, तो अब मैं क्या करूँ, 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, यही होता है ना, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, -2, तो 4 2 सा 8, जो कि माइनस का आ जाएगा, और c/a निकाल लो, c मेरा क्या गिवन है, c मेरा -8, और a क्या गिवन है, 1, तो -8/1 करके देखो क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यानी कि हैंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन, ऐसे वे में करके आना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू डू ऑफ दिस पार्ट, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ओके। अब मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए और तुमसे कहा रिलेशनशिप फाइंड करनी है, तो बहुत सरल है, इसको 5 को उस साइड ले जाओ, x² = 5, ठीक। x को हम क्या लिख सकते हैं, √5 और -√5, ठीक है। स्क्वायर को हटा के ना, स्क्वायर को रूट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें ये पता है, ये मेरा अल्फ़ा आ गया, ये मेरा बीटा आ गया। अब मुझे पता है ये मेरे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो मुझे पता है कि जब मुझे रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा करना होता है, यानी कि √5 प्लस -√5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि कैंसिल, ठीक है। तो अब -b/a मैं फाइंड कर सकता हूँ इजी तरीके से, तो हाउ विल आई फाइंड द -b, मुझे पता है -b होता है x, पर यहाँ पे तो x का कोई टर्म ही नहीं है, तो यानी कि 0 है, तो 0। अब यहाँ पे x² है, बट व्हाट इज द यूज, मुझे तो चाहिए नहीं, 1 लिख दिया फिर भी 0 ही आएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट, क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। सो अभी हमारे ज़ीरोज़ क्या थे, ज़ीरोज़ थे हमारे √5 इंटू -√5, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ये देख लिया, √5 इंटू -√5, तो √5 कितना, 5 हो जाएगा, और वो भी प्लस माइनस -5 है ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना, इसलिए।
तो अब सी वाई ए वैल्यू देखो, सी तो है मेरे पास -5, ए भी है मेरे पास 1, तो यानी कि सी वाई ए -5 और ए है मेरे पास 1, तो यानी कि -5 आ जाएगा, हेंस प्रूफ खत्म। अब देखो दूसरा पार्ट देखो, का थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, फील आना चाहिए। ओके, √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, इट इज़ सच अ बिग नंबर, यू फील लाइक कि आप √3 वाले तो हम क्वेश्चन करने ही नहीं वाले। नो, यू शुड नॉट थिंक। हमारा काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो √3 3 होता है, 7 इंटू 3 कितना, 21 के पी एफ निकालो, 7, ओके ऐसे निकल गया, पी एफ निकल गए। अब मुझे चाहिए 10x, ठीक है, तो यानी कि 2 नंबर होने चाहिए जिनसे मेरा 10x आ जाए, ठीक, यही तो चाहिए ना। सो अब 7 8 ये तो बहुत आसान से निकल गया, ठीक है, 3x प्लस 7x, राइट, तो ये 3 और प्लस 7 करो तो 10 होता है, तो 10x आराम से आ गया, ठीक है। अब हमें ज़्यादा तो करना नहीं है, हमको बस अच्छे से अब लिख देना, ठीक है, 10 की जगह सब्स्टिट्यूट करके तमीज़ से लिख देना है, ठीक है, ये देखो लिख दिया। अब यहाँ पे कॉमन लेने की बारी आती है। कॉमन लेना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, यू हैव टू जस्ट थिंक। यहाँ पे x कॉमन आसानी से मिल रहा है, ठीक है, और कुछ कॉमन मिलेगा डेफिनेटली, ये √3 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ पे 7 को कॉमन निकाल के x प्लस √3 लिख सकती हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे भी। तो मैं यहाँ पे भी पहले ही से यहाँ पे x प्लस √3 को लिख के डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या ले लूँ जो मेरा आसानी से आंसर आ जाए, तो मैं अगर √3 को कॉमन ले लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो √3x और यहाँ पे प्लस लेंगे, तो √3x प्लस 7 और यहाँ पे x प्लस √3, ठीक है। और यहाँ पे तुम ले लो इसकी मतलब ज़ीरोस निकालनी पड़ेंगी, तो ज़ीरो निकालना बहुत सिंपल है, -7√3 आ जाएगा, यहाँ पे -√3, ठीक है। इफ़ again if you having any doubt you can may ask to me, right, okay, in the comments, okay, now you understand how to do it now। अब हमारा सम का काम बचता है, प्रोडक्ट का काम बचता है। देखो दोनों निकालेंगे, ज़ीरोस तो मिल ही गए हैं, अल्फ़ा बीटा मिल गया है, ये हमारी ज़ीरोस है, तो थोड़ा सा इन पे डिज़ाइन बना देते कि अब दिखने लगेंगे, ठीक है, अब दिखता है। अब देखो कहाँ से तुम्हें सम निकलेगा, सम पता है हमें -b/a होता है, ठीक है, तो -b/a होता है, तो यहाँ पे तुम्हें -b/a को छाटना पड़ेगा, तो -b क्या है, 10 है पहले, और a क्या है, √3, तो 10/√3, ठीक, और क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला का माइनस है ना। अब तुम सम निकालो, ज़ीरोस प्लस -7/√3, यहाँ पे 1 इंटू √3 करके देखो, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना तो सबको सेम नहीं बनाना, तो -3 - 7/√3 आएगा इज इक्वल्स टू -10/√3, देखो आ गया, गॉट इट। अब ऐसे ही तुम निकालोगे क्या, प्रोडक्ट तो बहुत सरल होता है, ज़ीरोस क्या आए थे, -√3 इंटू -7√3, √3 को उड़ाओ, 7 बच जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हम CYA से फाइंड कर सकते हैं, तो C क्या था, 7√3, A क्या था, √3, तो √3 से √3 हटाओ तो 7 नहीं आ जाएगा, हो गया ख़त्म, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब देखो अब दूसरे चीज़ पे चलते हैं, अब दूसरा पार्ट, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। अगर तुम्हारे पास 2 ज़ीरोस अल्फ़ा हो एंड बीटा हो, तब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, दैट मीन्स दिस इज मीन्स सम and this means product, okay, so x² minus alpha plus beta x plus
product of the zeros. Okay, simple. So this is the formula which has to be followed by you. ओके सो सपोज एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब ऐसा बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है. तुम्हें सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है. ठीक है, सम क्या है आपका -3, प्रोडक्ट क्या है 2. तो अब हम कैसे बताएंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे बताएंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा. ठीक, अब हम इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर एल्फा बीटा की जगह पे -3 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 2 है तो 2 को पुट कर दो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा. सिंपल, ऐसे ही करना है. चाहे कुछ दे दिया जाए, मान लो मैंने तुम्हें 0 और √5 दे दिया होता, तब क्या करते? कुछ नहीं करते, वही चीज़ लगानी होती है. ये सम है, ये प्रोडक्ट है, तो क्या लगाओगे? तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा. ये याद है तो सब याद है. एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा, क्या एल्फा बीटा तुम्हें पता है ये मेरा सम है, तो 0 लगाओ. 0x प्लस प्रोडक्ट क्या है √5 है, तो ये लिख दो. ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस √5 हो जाएगा. सिंपल, खत्म. क्योंकि 0 तो हट जाएगा ना, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही तो आना है. वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ दैट. ओके, चलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है. सिंपल एप्लीकेशन इज सो मच क्लियर टू यू. एक पार्ट मैंने मिस कर दिया. देखो यार, अगर तुमको एक ग्राफ टाइप का बना दिया जाए और पूछा जाए कितने ज़ीरो हैं इसमें, तो ऐसे बना दिया उसने, तब तुम क्या बोलोगे? यहाँ पे जो जितने बार एक लाइन एक ग्राफ के एक्स एक्सिस पे को कट करेगी वो होगा उतने ज़ीरो होंगे. तो ये कितने बार कट रही है? एक बार. तो यहाँ पे कितने होंगे? 1 ज़ीरो होंगे. अब ये एक बार बताओ, ये इसका क्या आंसर होगा? ये हमारी ग्राफिकल लाइन है, तो इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल ज़ीरो होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो कुछ नहीं आ रहा ना. ठीक है, ऐसे ही आपको बताना होगा. एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं. ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ इस टाइप का शेप बना दिया गया है. तब कितने बार कट हो रहा है? ये एक बार ये कट हुआ, एक बार ये कट हुआ, एक बार ये कट हुआ एक्स एक्सिस पे. तो यानी कि 3 बार कट हो रहा है, तो 3 ज़ीरोस होंगे. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ये जो मैंने बताया ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड अगर ऐसे कुछ दे दिया जाता है एक फिगर में, एनसीईआरटी में ये गिवन भी है आई थिंक, ऐसा कुछ फिगर है, तो यहाँ पे कितने बार? 1-2 बार ये कट कर रही है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होंगे. ठीक है, क्लियर है. नाउ इफ़ नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, so the questions we are solving only questions. So now let's solve some more questions. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 4x square minus 4x plus 1, then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. मतलब इसकी आपको वैल्यू बतानी है और कहा है इसके 2 ज़ीरोज़ हैं. ठीक है, और तुमसे पूछा है इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है कि इसका आंसर क्या आएगा इक्वेट करने के बाद. तो बहुत सरल है, बस यहाँ से ध्यान से देखना मेरी तरफ. ठीक है, मतलब स्क्रीन की तरफ. ठीक है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वन वे है कि पहले तो तुम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो. ठीक है, तो क्या आ जाएगी? -by(a) से हम निकाल सकते हैं. तो 4 अपॉन 4 दैट इज समथिंग 1, राइट. इतना आ जाएगा, बिल्कुल सही. और cy ये निकाल लो, दैट विल बी 1/4. कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाल रही हूँ. और अगर ये निकालना नहीं आता तो यानी कि तुमने आगे वाला पार्ट नहीं देखा. ठीक है, सो वो देखो जाके तब आना. ठीक है, अब तुमसे क्या कहा गया है? तुमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है. कैसे बताओगे वैल्यू? तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा, इसको ले लो एलसीएम. कैसे एलसीएम? यहाँ पे अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बीटा का मल्टीप्लाई कर दो. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा.
अब यहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा दिख रहा है पर ये स्क्वायर प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फ़ा बीटा। ये मेरी आइडेंटिटी है, इसको सॉल्व करें तो ये दिमाग में याद रखनी पड़ेगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अब ये मेरे आए थे 1 और ये 1/4, तो ये तो सम है और ये तो प्रोडक्ट है CY है ना, तो सम मेरा 1 है, यानी कि ये तो मेरा सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे मैं इक्वेट कर, यहाँ तो प्रोडक्ट दिया गया है अल्फ़ा बीटा, तो यानी कि मेरा प्रोडक्ट क्या था 1/4, तो मैं यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तो प्रोडक्ट साफ दिख रहा है, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई का 1 आएगा, 2/4 है ना, और 1/4, यहाँ पे 1 इंटू 4, यहाँ पे 4 से LCM ले रहे हैं, तो 4 माइनस 2/4 अपॉन 1/4, 4 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 2/4, सो यहाँ पे क्या आएगा 1/4, ठीक है। सो 2/4 इंटू 4/1, ठीक है, इसको उल्टा लिख लिया करो, सो 4 कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो किसको उल्टा लिख लिया करो, इसको उल्टा लिख लिया करो जब इस साइड लिखा करो, ठीक है। मैंने उल्टा ही लिखा है, 4/1 के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही लिखा जाता है डी। ओके, सो इतना ही चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे ही अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया होता कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2y² + 7y + 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन, इसके लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाना चाहिए। देखो पहला काम माइनस b/a निकालना और c/a निकालना, तो यहाँ पे 7 2 ये फॉर्मूला का माइनस, ठीक, c/a 5 और ये 2, क्लियर। अब दूसरा काम क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे तो LCM भी निकालना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी सम दिया है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट दिया है, तो सम को लिख लो -7/2 प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पे प्लस, तो 5/2, ये प्रोडक्ट दिया अल्फ़ा बीटा, तो हमने भी इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको प्लस, ठीक है, थोड़ा सा यू, ओके, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या -2.2 हो जाएगा, और 2 में से 2 1 हो जाता है, वो भी -1 रहेगा, तो हो गया सॉल्व। ऐसे एक और क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 5x - 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फा + 1 बीटा, यानी कि इसके दो ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो मेरा काम क्या होगा, मुझे अल्फ़ा बीटा चाहिए यानी कि ज़ीरोस चाहिए, तो ज़ीरोस निकाल लेंगे, -b/a और c/a, तो यहाँ पे -5/3 आ जाएगा और यहाँ पे -2/3 आ जाएगा, सॉरी वी हैव नॉट पुट फॉर्मूला का -v है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे +5/3 बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ठीक है। ओके, 5/3 और -2/3 ये हो गया सम, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक। अब गिवन क्या है, 1 अल्फ़ा + 1 बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम LCM ले सकते हैं अगेन, यहाँ पे बीटा का LCM, यहाँ पे अल्फ़ा का LCM, ऑपोजिट, सो बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा बन जाएगा, नीचे सेम होना चाहिए चाहे जैसे हो, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फ़ा मुझे पता है ये तो सम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा मेरा क्या आया था, सम 5/3, तो 5/3, अल्फ़ा बीटा क्या आया था, -2/3, ओके, सो -2/3, तो यानी कि हम 5/3 इसको कैसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, अभी याद आ जाएगा, ठीक, कट 5/2 माइनस, सो देखो इतने आराम से आंसर भी आ गया।